नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर में टापू पर बने स्कूल में जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं शिक्षक। कहा नौकरी है तो करनी पड़ेगी। पटना में जिस तरह से एक शिक्षक जो नाव से स्कूल आते जाते थे वो बाढ़ के पानी में बह गए और अब तक काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें गंगा से बराबर नहीं किया जा सका है। इसको लेकर शिक्षकों में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है। हालांकि मुंगेर में गंगा पार पंचायतों के कई विद्यालयों के शिक्षक की तत्काल डेपुटेशन मुंगेर मुख्यालय के कई स्कूलों में करा दी गई है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय सीताचरण जो गंगा के बीच टापू पर बने जाफरनगर दियारा में बसा है, किसी कारणवश उस विद्यालय के शिक्षकों को मुख्यालय में डेपुटेशन नहीं किया गया है, जिस कारण आज भी इस बाढ़ के समय में शिक्षक अपने जान को जोखिम में डाल के नाव से गंगा पार कर विद्यालय जाते हैं। मुंगेर पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 12 क्विंटल महुआ जावा किया नष्ट, 130 लीटर महुआ शराब किया बरामद। मुंगेर पुलिस ने 1250 केजी महुआ जावा को विनष्ट करते हुए 130 लीटर महुआ शराब को बरामद किया है। वहीं एक भट्टी को भी पुलिस ने ध्वस्त किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गंगटा थाना क्षेत्र के बांस भट्टी जंगल में शराब माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर देशी महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के द्वारा वहां दबिश दी गई तो पुलिस के द्वारा वहां पर शराब निर्माण में लगी एक भट्टी को नष्ट किया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। बिहार के इस सेक्टर को संवारने पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख मांझी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उनसे औपचारिक मुलाकात हुई है। इस दौरान मेरे साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार जी से प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुजफ्फरपुर में गोलीबारी के बाद भारी बवाल। आक्रोशित लोगों ने शिवहर मुख्य मार्ग को किया जाम, आवागमन बाधित। मुजफ्फरपुर में देर रात हुई गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिसके बाद स्थानीय आक्रोशित हो गए और सुबह से ही मुजफ्फरपुर शिवहर मुख्य मार्ग को बंद कर दिया है। साथ ही सड़क पर टायर जलाकर आवागमन को भी पूरी तरीके से बाधित किया। आक्रोशित परिजनों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। देर रात मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा चौक के पास स्थित नंदलाल शाह के किराना दुकान की है, जहां शनिवार की शाम 2 बाइक से 4 अपराध कर्मी पहुंचे थे और जाम कर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 3 लोगों की गोली लगी थी। चिराग पासवान फिर बने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झारखंड में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पुनः लोजपा रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को यह फैसला हुआ। लोजपा रामविलास की ओर से कहा गया कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद आदरणीय चिराग पासवान को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई। पार्टी को आपके कुशल नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है, साथ ही आपके मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाई हासिल करेगी। बीआईएमएल में आईटीआई एवं ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी पदों पर निकली भर्ती। 4 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। बीआईएमएल की ओर से आईटीआई ट्रेनी और ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी के 100 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 4 सितंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट www.bmlaindia.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। यूपीयूएमएस इटावा ग्रुप सी भर्ती के लिए आवेदन तिथि एक्सटेंड, अब इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म। यूपीयूएमएस की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 30 पदों, स्टेनोग्राफर के 30 पदों, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के और समेत कई अन्य पदों पर जो भर्ती निकाली गई है। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए अब एक्सटेंडेड डेट यानी 4 सितंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upums.ac.in पर जाकर आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। यह खबर आपको हैरान कर देगी। मोबाइल की लत में युवक खाने लगा चाकू, चाबी, नेकलेस, नेल कटर। मामला देख बिहार के डॉक्टर्स भी रह गए हैरान।
बिहार की मोतिहारी से हैरान कर देने वाला घटना सामने आया है, जहां मोबाइल की लत में युवक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और चाकू, नेल कटर और चाबी के गुच्छों को निगल गया। घर में खोजबीन के बाद सामानों को युवक के पेट से निकाला गया है। जानकारी के अनुसार मोबाइल पर वीडियो देखने के बाद परिजनों के अनुसार युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और घर के कई जरूरी सामानों को निगल गया। चांदमारी मोहल्ले का रहने वाले इस युवक का ऑपरेशन मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में किया गया, जहां चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। बता दें आपको कि युवक के पेट से डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन कर चाबी का गुच्छा, नेकलेस, नेल कटर को निकाला है। बिहार में शराब तस्करों से पिट गए पुलिस वाले, लाठी डंडा से मार मार कर किया लहूलुहान, थाना अध्यक्ष सहित आधा दर्जन जवान घायल। एक मामला वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत जुरावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पश्चिमी गांव से सामने आया है, जहां शराब की नशे में हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हंगामा कर रहे लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी ने मौके से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। बाकी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि घायल थाना अध्यक्ष में एसआई जया कुमारी, सैप सिपाही शमशेन बाडला, राजमोहन पासवान, चालक शिव कुमार एवं सिपाही राकेश कुमार को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर भर्ती कराया गया है। जाति गणना पर देश को धोखा दे रहे राहुल गांधी, ललन सिंह ने खोल दी पोल। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या हुआ था खेला, खोल दिया राज। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना होगा कि बिहार में जातिगत गणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग यानी जेडीयू उस समय इंडिया गठबंधन में थे, तब राहुल गांधी से कहा था कि जातिगत गणना पर प्रस्ताव पारित कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर राहुल गांधी ने उसे खारिज कर दिया। अब वही राहुल गांधी आज घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं। एग्जाम हुआ 500 अंक का, छात्र ने लाए 955 अंक। बिहार की इस यूनिवर्सिटी का गजब कारनामा, निशाने पर नीतीश सरकार। छपरा का जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय आए दिन अपने कारनामे को लेकर चर्चा में रहता है। कभी सेशन लेट तो कभी रिजल्ट देने में देरी तो कभी जेपी यूनिवर्सिटी अखबारों की सुर्खियों में इसी तरह छाया रहता है। वहीं अब जेपी यूनिवर्सिटी का नया कारनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार जेपी यूनिवर्सिटी ने एक छात्र को 500 में से 955 अंक दे दिए हैं। वहीं अब विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इस मामले में कहना है कि इस तरह की गलतियां न सिर्फ छात्रों के भविष्य पर असर डालती है, बल्कि यूनिवर्सिटी की छवि को भी प्रभावित करती है। राखी बांधने के बहाने पुराने आशिक संग होटल में मजे करते रंगे हाथों धराई विवाहिता, पति ने बेवफा पत्नी को दबोचा। पति पत्नी और वो का हाई वोल्टेज ड्रामा राजधानी पटना में उजागर हुआ है। राखी बांधने के बहाने मायके गई पत्नी अपने पुराने आशिक के साथ मजे करने होटल में गई, तो पहले से ही पत्नी पर संदेह कर रहे पति ने दोनों को रंगरेलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। शादी के बाद संबंध का यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इसमें विवाहिता महिला राखी बांधने के बहाने मायके गई और बाद में एक होटल में बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई है। खुद पति ने ही ऐन वक्त पर धावा बोल दिया। इसके बाद घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। भागलपुर के कई गांवों में गंगा के बाढ़ का कहर, एनडीआरएफ की 2 टीमों ने 500 लोगों को बचाया। जलमग्न हुए कई इलाके। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है। इससे नवगछिया में स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और गोपालपुर बिंद टोली बांध के ध्वस्त होने से नवगछिया अनुमंडल के कई गाँव प्रभावित हो रहे हैं। पानी का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है और गंगा का जलस्तर हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो रही है। गोपालपुर के धरहरा क्षेत्र में पानी प्रवेश कर चुका है और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम कैसे काम करेगी? 25 साल की नौकरी पर कितनी पेंशन? ओपीएस से कितना अलग यूपीएस? केंद्र की मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। बीते दिन मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मोदी सरकार का ये पेंशन स्कीम कैसे काम करेगा और ये ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना अलग है? साथ ही 25 साल की नौकरी में कितनी पेंशन आपको मिलेगी? केंद्र सरकार के इस लगभग
23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से लाभ मिलेगा। बता दें कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा। रविवार को बिहार सिपाही भर्ती के 5वें चरण की परीक्षा हुई। 545 सेंटरों पर सख्त सुरक्षा इंतजाम। बिहार में सिपाही भर्ती के 5वें चरण की परीक्षा रविवार को हुई। राज्य के 38 जिलों में 545 सेंटरों पर परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू हुई, लेकिन अभ्यर्थी को 2 घंटे पहले सेंटर में प्रवेश करना पड़ा। इस परीक्षा में करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। सिपाही भर्ती परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच हो रही है। इसी क्रम में 4 चरण की परीक्षा पहले ही हो गई है, जबकि 5वें चरण की परीक्षा रविवार को यानी 25 अगस्त को हुई। ट्विटर बबुआ तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने धो दिया। बिहार में रोज होती हत्याओं पर नेता प्रतिपक्ष को बड़ी नसीहत। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हाजीपुर के दिघदी पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों हुए वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिले। उसके बाद दिघदी में मृतक शिवनंद यादव के घर भी पहुंचे। उन्होंने परिजन को ढाढ़स बढ़ाया और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। इस दौरान पप्पू यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने तेजस्वी यादव के बिहार में अपराध बढ़ने को लेकर लगातार किए जा रहे ट्वीट पर भी बड़ा हमला बोला है। अपराधियों को दामाद की तरह बचा रही है बिहार पुलिस। नेता कर रहे जाति की ठेकेदारी। हाजीपुर पहुंचे पप्पू यादव ने चिराग तेजस्वी को और नित्यानंद राय को खूब सुनाया। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हाजीपुर के दिघदी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पिछले दिनों हुए वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिले। वहीं पप्पू यादव ने हाजीपुर पुलिस पर विश्वास न जताते हुए कहा कि मैं डीजीआई साहब से मांग करता हूं कि वो इन मामलों में एसआईटी जांच कर दे। साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और कहा कि जो लोग जाति के ठेकेदार बनाकर घूमते हैं, तो यहाँ भी हत्या यादवों की हुई है। नित्यानंद बाबू विपक्ष के नेता सभी लोग इसी जिला के हैं, लेकिन हाजीपुर में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार के लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाना या सुधार करवाना होगा आसान। जानिए क्या है डाक विभाग का प्लान। बिहार के लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाना या आधार कार्ड के गलतियों को सुधार करवाना अब और आसान हो जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने नया प्लान बनाया है। इससे प्रदेश के हर कोने में आधार कार्ड बनाना और उसमें सुधार करवाने की सुविधा मिलेगी। दरअसल डाक विभाग ने राज्य भर में हर ब्लॉक में आधार पॉइंट खोलने का निर्णय लिया है। जानकारी अनुसार इसके लिए डाक विभाग ने बिहार में 500 आधार पॉइंट बढ़ा दिया है। पहले से 403 आधार कार्ड पॉइंट चल रहा था, वहीं कुछ दिनों में प्रदेश में 903 आधार कार्ड पॉइंट हो जाएंगे। यात्री को चोर बताकर पुलिस वाले कर रहे अवैध वसूली। पटना जीआरपी थानेदार समेत 6 जवानों पर एफआईआर, 3 सस्पेंड। ये है पूरा मामला। पटना जीआरपी थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मियों को एफआईआर दर्ज किया गया है, वहीं इनमें से 3 को सस्पेंड किया गया है। दरअसल पटना जीआरपी के थानेदार समेत कई 6 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उनके निलंबन और अग्रेतर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि जानकारी अनुसार पटना जंक्शन पर जीआरपी के जवानों की ओर से जेल भेजने का भय दिखाकर पश्चिम बंगाल निवासी यात्री से 39,000 रुपए वसूलने का मामला है। रेल पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। मामले में संलिप्तता पाए जाने पर जीआरपी थानेदार सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार को मिलेगी 4 और वंदे भारत एक्सप्रेस। अब 10 घंटे का सफर 5 घंटे में पूरा करेंगे यात्री। इन रूटों पर परिचालन। बिहार को 4 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। जानकारी अनुसार 2025 तक ये चारों वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए पाटलिपुत्र जंक्शन के पास कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। इन ट्रेनों के परिचालन से आप 10 घंटे की सफर आसानी से 5 से 6 घंटे में पूरी कर सकते हैं। मोतिहारी में ससुर ने बड़ी बहू को किया संपत्ति बख्शीश नाम, तो पोते ने 2 बच्चों के संग लगाई नदी में छलांग। सीमा विवाद में घंटों बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। मोतिहारी में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला ने 2 बच्चियों के साथ नदी में छलांग लगा दी। मछुआरे ने महिला और एक बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन एक बच्ची लापता बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन चिरैया थाना अध्यक्ष मुसफ्फिल थाना क्षेत्र बताकर घटनास्थल पर घंटों जाना मुनासिब नहीं समझे। वहीं ग्रामीणों के अनुसार आत्महत्या की नियत से नदी में छलांग लगाई महिला गर्भवती थी, जिसका गर्भपात हो जाने से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नदी में छलांग लगाने वाली महिला चिरैया थाना क्षेत्र की भदाहर गांव की बताई जा रही है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक्शन में पटना पुलिस। मंदिरों मस्जिदों पर रहेगी विशेष नजर। डीआईजी ने थानेदारों की लगाई क्लास। पटना पुलिसिंग को धार देने की कवायद लगातार जारी है। बड़े आपराधिक घटनाओं और थानों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर बैठक कर पटना पुलिस कप्तान पटना के थानेदारों की क्लास लगाती है। इसी कड़ी में शनिवार को 2.5 से 3 घंटे तक एक कर पटना जिले के सभी थानेदारों से उनका फीडबैक लिया है। पॉक्सो SC/ST एक्ट सहित गुमशुदगी के मामले में केसों के डिटेक्शन और आरोपितों के जल्द गिरफ्तारी पर तेजी लाने की आदेश दिए गए हैं। पटना के महावीर मंदिर में जन्माष्टमी पर 26 अगस्त की मध्यरात्रि अवतरित होंगे कन्हैया। आचार्य किशोर कुणाल की संतों एवं ज्योतिष विद्वानों से खास अपील। बिहार के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पटना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन सोमवार को होगा। इस दिन मंदिर के दूसरे तल पर धुरंधर अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष रात्रि 10 बजे से पाठ शुरू होगा। भगवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रसंग का पाठ होगा। वहीं ठीक मध्यरात्रि 12 बजे जन्म आरती होगी। इसके बाद सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मथुरा के भगवान कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में सोमवार 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। वहीं महावीर मंदिर में मथुरा जन्मस्थान मंदिर की मान्य तिथि से जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता रहा है। बेतिया में सेल्स टैक्स टीम के आने की सूचना से मचा हड़कंप। धड़ाधड़ बंद होने लगी दुकानें, बाहर बैठे रहे कर्मी। पश्चिम चंपारण के लौरिया नगर पंचायत के लौरिया में सेल्स टैक्स की टीम के आने की खबर लगते ही अचानक अधिकांश छोटी बड़ी दुकानें बंद होने लगी। धड़ाधड़ दुकान बंद कर जहां दुकानदार हट गए तो दुकानदार के कर्मचारी अपने दुकान के पास बैठे दिखे। बता दें कि सेल्स टैक्स विभाग के पदाधिकारी के आने की खबर से लौरिया नगर पंचायत क्षेत्र की छोटी बड़ी दुकानें रविवार को बंद रही। जो दुकानदार केवल पक्का बिल की बात करते थे वे सभी बंद किए देखे गए हैं और वहीं दुकानदार ऐसे भी थे जो बाहर से बंद दिखाई दे रहे थे। मसौढ़ी में सड़क निर्माण नहीं होने पर लोगों का फूटा गुस्सा। बीच सड़क पर धान रोपकर नगर प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मसौढ़ी बाजार के मन्नी चक धाम पर जाने का जो मुख्य मार्ग है वह पूरी तरह से नाली और कीचड़ में तब्दील हो गया है। हालत है कि लोगों का आना जाना तो छोड़िए, वाहनों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके खिलाफ कई बार मनी चौक गांव के लोगों ने मसौढ़ी नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मसौढ़ी नगर परिषद प्रशासन के लाचार रवैये के चलते रविवार को मनी चक मोहल्ले के वासियों ने सड़क पर उतर खूब प्रदर्शन किया और सड़क पर धान रोपे नगर परिषद के खिलाफ अपना विरोध जताया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।